हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो वेलकम है आप सभी को आज के ब्लॉग में। और हम जुड़े हुए हैं टीजीटी पीजीटी प्रिपरेशन की जर्नी में। और आज है मेरा डे 8। और जैसा कि मैं डेली टारगेट्स आप सभी से शेयर करती हूँ डेली बेसिस पे, और मुझे फरवरी मंथ में ही अपना सिलेबस फिनिश कर लेना है। तो इसलिए तो देखिए, हम सभी के पास है 90 दिन मीन्स 90 डेज़, और हम सभी को 90 डेज़ में अपने सपना पूरे करने के लिए ये हमारा बेस्ट मौका है, और यह सिलेक्शन हमें इस बार में ले लेना है। मैं आप सभी से ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि यह आप पे निर्भर करता है कि आप 41,063 में ही सिलेक्शन लेंगे या फिर मतलब टाल मटोल करके और नेक्स्ट जो वैकेंसी आएगी उसका इंतज़ार करेंगे। और ये भी पता नहीं है कि नेक्स्ट भर्ती कब आएगी, या आ भी जाएगी तो पूरी कब होगी। जैसे कि ये भर्ती आई है 22 में, तो अब ये पूरी हो रही है, मतलब होने जा रही है 25 में। तो कितने ईयर्स बिता दिए हमने इस वैकेंसी को, मतलब अगर देखा जाए तो उसको मतलब पूरी करने में। तो इसी तरह नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी इसका कोई भरोसा नहीं है। और हमें जो इस समय मौका मिला है, हमें केवल इतना सोच लीजिए। एक कमेंट आया था कि मैडम पढ़ने में मन नहीं लगता है, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगी। तो उन्हें कमेंट भेजा था कि मैम पढ़ने का तो मन करता है बट पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो देखिए, आप बस इतना सोच लीजिए कि मुझे 90 दिन ही पढ़ना है, उसके बाद फिर नहीं पढ़ना है। ऐसा सोच के पढ़ो आप, नहीं तो फिर मतलब ये 90 दिन एकदम जी जान लगा के पढ़ देना है। क्योंकि हमारा पेपर 14 और 15 मई को, एक कमेंट ये भी आया था कि हमारा पेपर कब है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारा टीजीटी का एग्ज़ाम 14 और 15 मई को है। तो ऐसा सोच के पढ़िए कि 90 दिन में ही 90 डेज़ अगर हम सीरियस होकर पढ़ाई कर लें, तो सिलेक्शन के हिसाब से अगर ज़बरदस्त पढ़ाई कर लेंगे तो हमें एक सीट मिल जाएगी। और जो आयोग है वो उसकी गति बहुत तीव्र है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि पेपर सब कुछ सेट हो चुका है और सेंटर जल्दी ही ये लोग निर्धारित करेंगे। तो हम अगर देखें तो एग्ज़ाम या असिस्टेंट प्रोफेसर का हो या टीजीटी पीजीटी का हो, सब में लगभग 1 मंथ्स का गैपिंग है। तो हमारे ऊपर कोई इतना मतलब जिन्होंने दोनों तीनों एग्ज़ाम फिल किया है उसके ऊपर ज़्यादा वर्कलोड ज़्यादा है, बट ये डेट क्लैश करने वाली दिक्कत नहीं है। तो हमें अपना जो भी एक एग्ज़ाम आप उसको फोकस कर लीजिए, या टीजीटी ले लीजिए या पीजीटी ले लीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर जिसका भी भरे हैं उसका सिलेबस लेके उसको फुल्ली फोकस्ड होके उस एग्ज़ाम की तैयारी करिए। और पूरे डेडिकेशन से ये सोचिए कि ये 90 डेज़ हमने पढ़ लिया तो उसके बाद फिर हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। और इस एग्ज़ाम में सबसे बड़ा मोटिवेशन, जिनको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है उनको मैं बता दूं कि अगर आप प्राइवेट जॉब करने कहीं जाते हैं तो कितनी सैलरी मिलती है, 15,000, कहीं 10 भी मिलता है। और उसमें मेंटल और फिज़िकल प्रेशर बहुत ही ज़्यादा रहता है, और जॉब की भी कोई सिक्योरिटी नहीं रहती है। अगर आप अच्छे से जॉब नहीं कर रहे हैं तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, फिर चलो नई जॉब ढूंढो। तो इतना सब कुछ प्रेशर मतलब कई सालों तक झेलते रहने से अच्छा है कि 90 डेज़ इतनी मेहनत कर दीजिए कि ये सब फेस ही ना करना पड़े। देखिए, हम सभी ने कितना सारा टाइम लगाया है अपने एकेडमिक्स, 10th किया, फिर 12th किया, ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स किया, फिर बीएड किया, कितना सारा समय लगाया है और कितनी सारी एनर्जी लगाई है। तो अब इन सब को फलीभूत करने के लिए 90 डेज़ में आप लोगों को इस तरह से पढ़ना है, एकदम सीरियस हो जाइए और रेगुलर वीडियोस देखते रहिए। जिनको कहीं भी सिलेबस में प्रॉब्लम हो या किस तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं या क्या सोर्स है, ये सब चीज़ अगर कहीं दिक्कत हो तो आप पूछिए, हम लोग हैं। और हमारे साथ जिस तरह से हम प्रिपरेशन कर रहे हैं आप भी करिए, क्यों नहीं होगा, ज़रूरी एक सीट मिलेगी। और अगर आप सीट से भी मोटिवेटेड नहीं होते हैं कि मुझे एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, जॉब सिक्योरिटी होगी, मेंटल प्रेशर उतना ज़्यादा नहीं रहेगा, बस बच्चों को पढ़ाना ही रहेगा, तो इस बात को एक बार सोच लीजिए कि आपकी जब अगर ये जॉब हो जाती है तो 85,000 प्लस से आपकी शुरुआत ही होगी। और देखिए, आजकल के ज़माने में ऐसा, आप कितने भी अच्छे हों, सबके बारे में कितना भी भला सोचते हो, अगर आप स्टेबल नहीं हैं, आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, मतलब जॉब नहीं है, तो कोई भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करने वाला हो। और दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम उठाकर देख लीजिए, सब में कई सारे स्टेप हो गए हैं। प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है। इस एग्ज़ाम में तो बस 125 क्वेश्चंस ही आने वाले हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। और सबसे अच्छी बात है कि आपको अपने सब्जेक्ट से क्वेश्चंस करने होंगे।
और हमारे सोशल वालों के लिए थोड़ा है कि मतलब आपको कोई भी एक और सब्जेक्ट लेना पड़ता है कॉम्बिनेशन की वजह से, बट वो भी आप कर सकते हैं। अगर अदर एग्ज़ाम्स के उससे देखा जाए व्यू से, तो ये अदर एग्ज़ाम से काफ़ी बेटर है। तो आप सभी लोग अपनी जी जान लगा दीजिए इसमें सिलेक्शन लेने के लिए, और ऐसा सोचिए कि हमें इस बार तो निकालना ही है, चाहे जो भी हो जाए, जिस भी तरह सभी चीज़ें छोड़ दीजिए, बट आप अपनी पढ़ाई मत छोड़िए और इस बार सिलेक्शन लेकर ही रहिए। और चलिए अब आपको आज के टारगेट्स दिखा देती हूँ कि क्या हैं आज के टारगेट्स। तो ये है आज के टारगेट्स। आज है मेरा डे 8 और ज्योग्राफी में मैंने लिया है विश्व जलवायु प्रदेश और दैनिक मौसम मानचित्र में प्रयुक्त होने वाले संकेतों की पहचान। फिर उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में संसदीय समितियां, संसद की कार्यवाही, विधेयक बाद धन विधेयक और वित्त विधेयक और बजट, ये सब आज जो पॉलिटिकल साइंस में कंप्लीट करना है। और ज्योग्राफी का ये जो विश्व जलवायु प्रदेश है ये लेंदी टॉपिक है और इसमें कोपेन का भी है, थॉर्नथवेट का भी है, तो उसको देखती हूँ मैं, अभी कर पाती हूँ आज की नहीं। तो सभी लोग इसी तरह मोटिवेटेड फील करते रहिए और अपनी स्टडी की जर्नी को बनाए रखिए। और 90 डेज़ के बाद जब एग्ज़ाम हॉल में पेपर आएगा तो आपको अगर मेहनत अच्छी तरह से किए रहेंगे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी, और एक सीट इस बार लेकर ही रहना है। और भी कोई प्रॉब्लम हो, किसी तरह का कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें, मैं आप सभी को रिप्लाई करूँगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।